मेरे पास ऑडिशन आया था पंचायत का और मैंने ऑडिशन किया। वो रीटेक हुए कितनी बार और मैं हंस गया। और वो एक बार इम्प्रो क्या हंस रहा है तू, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, सीन्स ऐसे हैं कि एक दूसरे के दुश्मन है, बट हम लोग चिल मार रहे हैं। सामने जैसे शक्लें थी ना कि दुर्गेश बाबू अपना अलग, सुनीता मैम अलग, पंकज जी यूँ देखते, और मेरे को वो देखे और मुझे हंसी आ जाए। जिंदगी में इत्तेफाक बहुत होते हैं और ये कहा जा सकता है कि इत्तेफाकों से भरी मेरी जिंदगी है। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और मैं आज आ गई हूं विनोद जी के पास। यानी अशोक जी हमसे मिल गए हैं। तो विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? आ, मतलब शुक्रिया ये सारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं। और क्या कहूँ जी। अब आप आपके नाम से ज़्यादा मतलब कोई अगर बुलाता है अशोक नाम से सुन के तुरंत आप रिस्पॉन्स करते हैं या विनोद बोलना पड़ता है? वैसे तो अशोक वैसे भी कोई नहीं बोलता, पाठक पाठक मुझे बोलते थे। लेकिन हाँ, अभी आजकल विनोद, मेरे को लगता है विनोद आवाज़ आती है यानी ये मुझे बुलाया जा रहा है। पहले विनोद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब विनोद जी, विनोद और ये चीज़ें हैं, तो अब ये बड़ा ज़िंदगी का एक हिस्सा सा हो गया है लगता है कि अमूमन लोग विनोद ही पुकारते हैं। विनोद जी आपको तो हम लोग शो में देख लिए हैं। मतलब एक आपको देखने के बाद ही ना, मतलब आपका असली नाम आता ही नहीं है कि हाँ मैं आपको अशोक जी बोलूँ, मतलब मुँह से विनोद ही आता है। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्या शुरू से ही आप इसी फील्ड में आना चाहते थे? आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है आपकी, जो इतना हम कहते हैं, मतलब ऐसे कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए आपका कोई ना कोई पीछे सहारा होना चाहिए, जिसको आपने गलत साबित कर दिया है। क्या बताना चाहेंगे, कैसी रही आपकी ये ज़िंदगी? कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कैसे क्या शुरू हुआ, फैमिली में कौन लोग थे, एंड कितना सपोर्ट अब मिल रहा है? मतलब वही बात है कि ज़िंदगी में इत्तेफाक बहुत होते हैं और ये कहा जा सकता है कि इत्तेफाकों से भरी मेरी ज़िंदगी है। तो कभी मैंने सोचा नहीं था इस फील्ड में आने का, लेकिन कॉलेज में एक नाटक के दौरान पार्ट मिला और वहाँ से थिएटर में एंट्री हुई और फिर लगातार यही हो गया कि अब यही करना है। और इसके लिए फिर मैंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। मुझे यूँ मतलब नाटक कर रहा था तो लग रहा था कि हाँ, मतलब करना तो यही है ज़िंदगी भर, और लेकिन ये था कि मुझे पढ़ना था और जानना था इस मतलब इस चीज़ को कि इसकी प्रॉपर, जैसे हर चीज़ के लिए एक एजुकेशन होता है, उसी तरीके से अभिनय के लिए भी एजुकेशन, थिएटर को मैं और बारीकी से जानना चाहता था। तो मैंने पढ़ाई की, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ से डिप्लोमा किया, वहाँ टॉप किया, 1 साल की इंटर्नशिप मिली, और उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैंने मुंबई की तरफ रुख किया। और बस मुझे यही करना था और शायद कुदरत भी यही चाहती थी, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। फैमिली में कौन कौन है आपके, एंड कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी, फैमिली में माता पिता हैं, बहन है, छोटा भाई है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब मेरे पापा को बहुत खुशी होती है और मम्मी को भी। कौन माँ बाप होगा कि अब सब लोग उनको बोलते हैं कि आपके बेटे को देखा, आपके बेटे को देखा, तो ये वाकई बहुत खुशी की बात है। और मम्मी पापा को भी अच्छा फील होता है जब 4 लोग मिलते हैं और बोलते हैं, तो अच्छा होता है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और उसका जो भी परिणाम आ रहा है, लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, उस रोल को अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है विनोद को वाकई ऑडियंस ने बहुत बड़ा बना दिया कि वो विनोद बन गया। और विनोद मतलब खुशी, उल्लास, तो जैसा उसका नाम है वैसे ही मेरे जीवन में भी उस तरीके से विनोद है। तो ये बहुत मतलब खुश है। आप अच्छा काम करते हो, उसको अप्रिशिएशन मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो अभिनेता हैं, तो तरह तरह के किरदार मैंने अपने जीवन में निभाए हैं, किए हैं। उसी तरीके से ये भी एक किरदार है जिसको मैंने निभाया है और लोगों तक ये पहुंचा, ये बहुत खुशी की बात है। बात करेंगे अगर आपकी, तो क्या आपने पहला सीज़न देखा था इसके जुड़ने से पहले? जी, जी, बिल्कुल देखा था और मुझे बहुत पसंद था पंचायत। और वो कोविड के दौरान पहला सीज़न आया था इसका, और वो वाक़ई दिल को छुआ। और जिस तरीके से वो उसकी लिखावट थी, एक गाँव की, आम लोगों की कहानी, एक गाँव के लोगों की कहानी, जिस तरीके से और सारी सीरीज़ें थीं और सब बन रहा था, और उसमें एक ये फ्रेशनेस के साथ पंचायत आई। जैसे हमारे ज़हन में बचपन के दिनों के मालगुडी डेज़ हमारे दिमाग में हैं, तो उस तरीके का पंचायत का आना एक वाक़ई फ्रेश कर देने वाला मोमेंट था।
तो ये मतलब मैं इसका हिस्सा बना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत सारे किरदार किए, मतलब मुंबई में मैंने बहुत, मेरी पहली फ़िल्म बिट्टू बॉस थी, उसमें मैंने हरियाणवी कैब ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। तो लोगों ने एप्रिशिएट किया, जिस तरी फुकरे रिटर्न में था मैं, तो लोगों ने एप्रिसिएशन बहुत किया। जो भी ये है कि पंचायत को बहुत लोगों ने देखा, पूरे उस तरीके से एक मास जुड़ा इस सीरीज़ के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ़ायदा, और आपके काम को लोग, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो उस वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हालांकि काम किया मैंने, और उसको भी अब जा जा के लोग उस काम को देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, वो भी बहुत सारे मेरे अच्छे काम थे। तो बस यही। क्या आप बताना चाहेंगे एक्टर बनने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मेरे को तो लगता है जो भी मेरी लाइफ थी वो बहुत कमाल की लाइफ थी। जो भी स्ट्रगल थे, मुझे लगता है कि स्ट्रगल मैंने असली जो परिपक्वता मेरे अंदर आई वो मेरे बचपन से ही आई। मेरे पिताजी एक आम वर्कर थे, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और तो वो सब काम किया है मैंने, मेहनत बहुत की है मैंने, बहुत सारी चीज़ें, सेल्समैन की जॉब की है मैंने, नौकरी की है, इवन ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैं 1 साल जिंदल में मैंने काम किया। तो वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूब, मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल नहीं था, मेरे को प्रकृति कहीं ना कहीं से तैयार कर रही थी कि तुम्हें एक बड़ी यात्रा करनी है और तुम उसके लिए परिपक्व हो जाओ। तो मुझे लगता है कि वो मेरे ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस था, और जो भी आज मैं हूँ और जिस तरीके से भी हूँ, वो सब उस मेरी पिछली ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है उसका ही परिणाम है। कि और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो वाकई आपकी तकदीर को बदल सकती है। आपकी किस्मत, अगर किस्मत में आपके लिखा है कि नहीं यार, आप एकदम ही आम परिवार में जन्मे हैं और शायद वैसा ही सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन वो सबसे बड़ा माध्यम है जो आपकी किस्मत, आपकी तकदीर को बदल सकती है। वो बोलते हैं ना कि वो हाथों की लकीरों में आपकी किस्मत लिखी होती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, उन हाथों में एक आप जो मेहनत करते हैं उन लकीरों को आप बदल सकते हैं अपनी उससे। जी। एंड सबसे बड़ी बात, आपके हाथ लगी कैसे पंचायत? ऑडिशन से। मैंने ऑडिशन किया था, मेरे पास ऑडिशन आया था पंचायत का, और मैंने ऑडिशन किया, वो उन लोगों को अच्छा लगा और वो रोल फाइनल हो गया। और सेकंड सीज़न में वो बेशक बहुत छोटा पार्ट था, बट लोगों को इतना मज़ा आया और लोगों ने इतना एंजॉय किया कि अब तीसरे पार्ट में बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस है मेरी। तो ये है। सो अशोक जी, आपने इस विनोद के कैरेक्टर के लिए चैलेंजेस कितने फेस किए? चैलेंजेस मैंने कोई फेस नहीं किया। मेरे लिए बहुत मज़ेदार रहा विनोद। और मैं नॉर्मल ज़िंदगी में भी ऐसा ही मस्ती खोर वाला आदमी हूँ थोड़ा सा, तो वो मस्ती ही की है मैंने। वही बात है, हमारे गुरुजी हैं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, वो कहते हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, चाहे वो अभिनय हो चाहे किसी भी तरीके का, अभिनय में खास तौर से उन्होंने कहा था कि जब आपको मज़ा आ रहा है ना करते हुए, आपको मज़ा आ रहा है, आप मौज ले रहे हो, आप दिल से कर रहे हो, सच्चाई से कर रहे हो, तो वो ऑडियंस तक वो सच्चाई पहुंचेगी, वो मज़ा उन तक पहुंचेगा। तो जो काम करो मज़े से करो, दिल खुश करके करो, तो वो खुशी ऑडियंस तक भी पहुंचेगी। जी। ऐसा कहा जाता है अशोक जी, जब आप बहुत बड़ी कास्ट के साथ काम करते हैं ना और उसमें कुछ दिग्गज लोगों का भी नाम जुड़ा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सेट पर कॉर्नर भी कर दिया जाता है। कभी आपने ये सब चीज़ें फेस की? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब कमाल के लोग हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। तो मेरी तो मतलब बॉन्डिंग सबसे बहुत अच्छी थी, और वो सब हम लोग मस्ती करते हैं। इस बार तो हम लोगों ने खूब मस्ती की, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सीन्स ऐसे हैं कि एक दूसरे के दुश्मन है, बट हम लोग चिल मार रहे हैं, हंसते हैं, कट ओके दादा, हाँ, दादा क्या मज़ा आ गया ना, ये तो ये हम लोग का खूब मस्ती चलती है। जैसे फैजल दा है, विधायक जी इतने रूड हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन कट हो जाए उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, मज़ेदार होता है। और मेरा तो उनसे बहुत, वो कमाल के अभिनेता हैं पंकज भैया, और अद्भुत अभिनेता हैं और अद्भुत इंसान भी हैं। तो मेरी उनसे बड़ी इस बार पहली बार उनके साथ सीन थे, तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, और बहुत प्यार करते हैं। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद उन्होंने कम बैक किया पंचायत से, और लोग उनको इतना प्यार करते हैं। तो वो तो आते भी हैं तो ऐसा हो रहा होता है ना कि जैसे विधायक ही आ गए, और वो एकदम मतलब शॉर्ट शुरू, मतलब वो वही बन जाते हैं।
वो बड़ा मज़ेदार था, तो मैं मज़ा करता था। मेरा सीन था तो मैं अपना बोल के, और कई बार मैं पलट जाता था कि कैमरा इधर है, हँस रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो खूब मस्ती करते हैं हम लोग। मुझे वो डायलॉग याद है जो आपने बोला था कि सच में कुत्ता मार के खा गए। मार के खाने का आरोप लग जाए तो बीपी बढ़िए न जाएगा भैया। तो वो इतना हिलेरियस था ना, हम लोग करते हुए भी हम लोग सब लोग हंस रहे थे, और मैं तो हंस रहा था, वो लोग सीरियस थे, मैं हंस जा रहा था बोल बोल के। तो वो ना इतना मतलब होता था ना, मैं एक वक्त तो आ गया कि मतलब क्या करूं, मेरे को हंसी ना आए, और और जब जब मैं बोलता था, और जो सामने जैसे शक्लें थी ना, कि दुर्गेश बाबू अपना अलग, सुनीता मैम अलग, पंकज जी यूं देखते, और मेरे को वो देखे और मुझे हंसी आ जाए। तो वो कई बार ऐसा हुआ कि 5-6 रीटेक हुए और मैं ही हंस दूं बोल के। मतलब हम लोगों को वाकई रीटेक हुए कितनी बार, और मैं हंस गया, और वो एक बार इम्प्रो, क्या हंस रहा है तू? तो मुझे लगा कि सही में डांट पड़ गई क्या, लेकिन उन्होंने भी इम्प्रोवाइज किया था। तो वो बड़ा मतलब मज़ेदार। और उसके बाद फिर हम लोग खूब हंसे, खूब पंकज भैया से दोस्ती हुई, और बहुत वो भी, तो वो बहुत मज़ेदार। हाँ, और भी मस्ती की हम लोगों ने, हम तो शैतानी ही करते थे ना। इस बार हमारा, हम लोग का किरदार ही ऐसा था कि वो शैतानी कर रहा है, तो हम लोग जाते भी अपना चल रहा है, दुर्गेश बाबू डायलॉग बोल रहे हैं, हम लोग पीछे से मज़े ले रहे हैं, ठीक है, देखो देखो सब चुप है सन्नाटे में। तो वो हमारा खूब चलता रहता था जी। जितेंद्र यानी आपके सचिव जी के साथ भी आप लोगों का स्क्रीन टाइम था। क्या उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? और क्योंकि कहीं न कहीं दिखाना था कि आपके दुश्मन हैं वो, तो वो सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, बहुत मज़ेदार। वो जीतू भाई खुद भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, कमाल के अभिनेता हैं। तो बड़ा मज़ेदार रहा, उनके साथ भी हम लोग बैठ के बातचीत होती थी, और मतलब करते थे, मतलब मज़ेदार हैं वो सब। मैं बोल रहा हूँ, इवन सारी पंचायत की जितनी भी टीम है, डायरेक्टर, एक्टर्स, टीम, क्रू, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग शूट पे, और वो बहुत मज़ेदार, एकदम फैमिली टाइप का माहौल होता है, और वो बहुत मज़ेदार होता है। नीना मैम से कोई सीख मिली आपको? क्योंकि इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं वो। ऐसा कहा जाता है उनकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। जब वो एक्टिंग मतलब कैमरा चालू होते ही वो मतलब अचानक से ढल जाती है। ऐसा बहुत सारे एक्टर्स से हमने सुना है उनकी तारीफ़। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? भाई देखिए, हम अब आज अभिनय कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने सालों से कर रहे हैं, जब हम बच्चे थे। हमने इनको देख देख के सिनेमा इनको देख देख के शुरू किया है, इनको देखा है, रघुवीर जी हो, नीना मैम हो। तो इन लोगों को सामने अभिनय करते देखना ही अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, कि जिस तरीके से वो एक तजुर्बा, एक्सपीरियंस है इनका अभिनय में, तो वो वाकई ये लोग सब लोग पुरोधा लोग हैं। कांस में क्या हुआ आपके साथ? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज़ कांस में जाना भी एक बहुत ही कह सकते हैं ऐसा कि कांस में जाने के लिए एक्टर को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने से नहीं होगा। मतलब कान्स अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है, जो मतलब बतौर अभिनेता, बतौर डायरेक्टर, कह सकते हैं वो सिनेमा का जो भी तीर्थ स्थान लगा लीजिए, मक्का मदीना लगा लीजिए, तो वो है कांस। और वहाँ पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खुशी है। हर एक अभिनेता, एक आर्टिस्ट का जीवन में रहता है कि हाँ यार, मैं वहाँ जाऊँ। और मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि हमारी फिल्म वहाँ पे डायरेक्टर फोर्ट नाइट में उसका सिलेक्शन हुआ, और उसकी स्क्रीनिंग थी, वर्ल्ड प्रीमियर था, और वो कमाल की फिल्म है। मैं और राधिका आप्टे उसमें मुख्य भूमिका में है, और वो अद्भुत सिनेमा है, वो कमाल का, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो कांस भी पहुंच गए, देख लिया कांस, और वो मतलब हाँ, मेरी यादों में है। मैं अपनी आंखों में वो सारा वहाँ का मंजर बसा लाया हूँ, बतौर आर्टिस्ट। एक आपने कुछ जीवन में एक अद्भुत आपके साथ कोई चीज़ हुई, तो वो मेरे बहुत दिल के करीब है अभी फ़िलहाल, जो मैं वहाँ से लौटा हूँ। अब आपके करियर में कितना फ़र्क पड़ा है इतना? बिकॉज़ अब आपको एक एक्टर को जो नाम चाहिए होता है इंडस्ट्री में, वो तो आपने हासिल कर लिया है। आपके करियर में कितना फ़र्क पड़ा है? अब सामने से कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जा रहे हैं? जी, अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन वही है, बतौर अभिनेता मैं हर आर्टिस्ट की यही भूख होती है कि उसको अलग-अलग तरीके के किरदार निभाने को मिले, अलग-अलग भूमिकाएँ हों। तो मैं भी उसी भूख का आदी हूँ कि वो मेरे पास कुछ चैलेंजिंग आए, और मैं कुछ नया क्रिएट करूँ, और कुछ नया ऑडियंस तक पहुँचे। तो वो मेरी प्रायोरिटी पर है। और आप लोग देखेंगे भी, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं, और वो बिल्कुल मैं अलग रूप में उनमें दिखने वाला हूँ।
वो बिल्कुल भिन्न है, विनोद से बिल्कुल अलग तरीके के चरित्र हैं वो। आपके शो की बात करूँ तो इसमें 8 सीज़न 8 एपिसोड्स थे। हमें ये मतलब जब ये देखने बैठो ना तो हमने टाइम का तो पता चलता ही नहीं कि हाँ, ये कितने टाइम में खत्म किया। बट आप लोगों को कितना टाइम लगा शूट करने में? कितना टाइम आप लोगों ने सेट पे बिताया? कितने घंटे काम किया आप लोगों ने? देखिए टाइम तो बहुत जाता है, मतलब पहले प्री प्रोडक्शन होता है, स्क्रिप्ट जब लिखी जाती है उसके बाद पूरी शेड्यूलिंग और सारी चीज़ें, तो एक लंबा वक्त गुजरता है। फिर शूटिंग का जहाँ तक हम शूटिंग पर आते हैं, तो शूटिंग हम लोगों ने इसकी लगभग लगभग 60-65 दिन 70 दिन में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया था। हाँ, मतलब 2 महीने मान लीजिए, कुछ यही मेरा लगभग अंदाजा है कि 1.5 से 2 महीने में, ये 2 महीने में मान लीजिए कि पूरी तरीके से कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह जो भी है। जी। प्रहलाद जी के भी कैरेक्टर को काफ़ी प्यार मिल रहा है। क्या बताना चाहेंगे फैज़ल सर के साथ आपका मतलब कैसा बॉन्ड है? एंड जो आपने तो सामने भी उनको देखा है सारी, बिकॉज़ उन्होंने जो ये डायलॉग उनका एक बहुत वायरल हो रहा है कि समय से पहले कोई नहीं जाना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे आप? कैसा रहा ओवरऑल सब कुछ? एंड जब आप खुद सामने देखते हैं आपके जो को एक्टर्स आपके सामने एक्टिंग कर रहे होते, तो कभी ऐसा मौका आता है कि आप उन्हें कुछ टिप्स दें या वो लोग आपको कुछ टिप्स वगैरह देते हैं ऐसा? नहीं, फैज़ल दादा की बात करें तो यार वो बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत कमाल के अभिनेता हैं। दूसरे सीज़न में तो हम लोगों के हम लोग का मेन सीन जो बहुत वायरल हुआ वो साथ में था। तो बहुत मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं बहुत उनको मानता हूँ। और इस सीज़न में और पिछले सीज़न में भी इवन उन्होंने जहाँ पे पंचायत ख़त्म होता है दूसरा सीज़न, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखें ना डबडबाई होंगी और ना रोया होगा। तो वो एक इमोशन है और उसी इमोशन को फैसल दादा ने इसमें भी कैरी किया है, जो कि बहुत मतलब कमाल का वो उनका। और उन्होंने परफॉर्म भी बहुत कमाल का किया है। जब आप कुछ बोल नहीं रहे होते हैं और जो आप फिर बोल रहे होते हैं, वो बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। तो मुझे लगता है कि फैसल मलिक दादा का जो इसमें किरदार है कि वो कम बोला है, लेकिन वो आँखों से और एक्सप्रेशन से जो उन्होंने बोला है, उसकी गूंज बहुत दूर तक है। आने वाले टाइम में आप किस टाइप का कैरेक्टर करना चाहेंगे? करना मतलब मेरे पास ऐसा कोई अभी बहुत बड़ा चॉइस नहीं है कि मुझे ये करना है। लेकिन हाँ, जिस भी तरीके का किरदार आए वो मैं बिल्कुल उसके लिए सक्षम हूँ करने के लिए, और मैं उस किरदार का स्वागत करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसको बाकायदा ईमानदारी से निभा पाऊँ। आने वाले आ रहे हैं मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें बिल्कुल मैंने नेगेटिव रोल्स भी किए हैं। एक फिल्म है, मतलब उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट वो बहुत बड़ी फिल्म है और उसमें मैं मुख्य जो नेगेटिव किरदार है वही मैंने प्ले किया है। और वो एक साउथ की फिल्म है, उसका हिंदी रीमेक है वो। तो वो प्रोजेक्ट आने वाला है। एक और सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, वो आने वाली है। और भी कुछ फिल्में हैं जो अब शायद इस साल रिलीज़ हों। इवन अभी सिस्टर मिडनाइट जो मेरी अभी फिल्म कांस में गई थी, तो वो भी आगे अभी फेस्टिवल्स में जाएगी। तो वो है। एक और मेरी फिल्म है जो बहुत ही जो मतलब मेरे बहुत दिल के करीब है, कि उसमें जिस तरीके की एकदम नकारात्मक भूमिका है और बहुत डेप्थ वाला वो कैरेक्टर है। बहुत साइलेंट, कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो आंखों से बोलता है। बहुत गंभीर किरदार है वो। और फिल्म का नाम है शू बॉक्स। मामी में भी थी वो पिछले साल फिल्म, और अभी भी काफ़ी फेस्टिवल्स में वो घूमी है। तो वो है। जी जी। आपका एक फेवरेट कैरेक्टर एंड आप किसके साथ करना चाहेंगे? वो एक्टर कौन होना चाहिए आपके साथ? नहीं, मेरे को बहुत सारे एक्टर पसंद हैं इस टाइम सिनेमा में। जिस तरीके से नए दौर का ये सिनेमा है और इसमें जो बेहतरीन कलाकार हैं उसमें बहुत सारे नाम हैं। पंकज त्रिपाठी भैया हैं, नवाज साहब हैं, जो अभी मुझे सौरभ शुक्ला बहुत पसंद है, मुझे मिश्रा जी बहुत पसंद है। अभी मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म भी की है, संजय मिश्रा जी। और भी बहुत सारे अभिनेता हैं जिनके साथ मैं बिल्कुल काम करना चाहता हूँ। जो भी अच्छे अभिनेता हैं मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छे क्या, मतलब अभिनेता ही अपने आप में बहुत है। हो सकता है कि कोई सफल है, हो सकता है कोई अभी उसको उस तरीके का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे इतने बेहतरीन अभिनेता हैं जो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुए, उनको मौका ही नहीं मिला।
तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी हो वो सब अच्छा हो और मज़ेदार। एक्शन थ्रिलर की जहाँ तक बात है तो मैंने अभी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है तो उसमें बहुत सारा एक्शन किया है मैंने। वो पूरा एक्शन से भरपूर है, खूब बंदूक, तमंचे और वो सब चलाया मैंने, बहुत सारा एक्शन भी किया है। वो जो मैं फ़िल्म बता रहा था कि वो हिंदी रीमेक है, उसमें भी बहुत सारा एक्शन किया है मैंने। तो आने वाला है, मज़ेदार है। सो इसी के साथ ही अशोक जी, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कांस के साथ भी आपका नाम जुड़ चुका है, आपकी फ़िल्म गई है कांस में, ऑल्सो आपका ये सीज़न भी हिट हुआ है, मतलब सारे ही सीज़न हिट थे, बट ये सीज़न को भी उतना ही प्यार मिला है। इस टाइम एप्रिसिएशन जब मिलता है ना तो बात ही कुछ और होती है। इंडस्ट्री से आपको लाइक किसने, मतलब जिनको आप जानते भी नहीं थे, वैसा कुछ मैसेज आया आपको? नहीं, ऐसा तो किसी का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हाँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए लोगों के और मैं बहुत सारे लोगों से मिला अभी इस दौरान, तो सब सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। पिछली बार पंकज भैया का आया था, पंकज त्रिपाठी जी का आया था मेरे पास, कॉल आया था जब उन्होंने सेकंड सीज़न में कुछ सीन्स देखे थे मेरे, तो वो मेरे लिए बहुत प्यारा मोमेंट था कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि अशोक तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो मेरे लिए वाक़ई किसी अवार्ड से कम नहीं था। तो अच्छा लगता है कि कोई इतना बेहतरीन अभिनेता आपके बारे में बात करे। अब मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने फुकरे रिटर्न में भी था मैं उनके साथ, उसके बाद हम लोगों ने एक ऐड भी की थी नीलोन पास्ता मसाला की, तो हम लोग पहले काम कर चुके हैं। वो आज भी अब लोग जाके देखते हैं उस कैरेक्टर को तो देखते हैं, अरे अच्छा ये आप ही थे क्या? जी, तो वो मेरे साथ रहा है कि कुछ होता है ऐसा दिल से कि जो मैंने चरित्र किए हैं, तो लोगों को लगा ही नहीं कि ये कोई अभिनेता है। उनको लगा कि वो दिल्ली से ही कोई वाक़ई सिक्के बीनने वाला, ये जमुना में सिक्के बटोरता होगा और इसको वहीं से कास्ट कर लिया है। क्योंकि अभी मैंने विनोद को जो देखा है मैंने वो शो में, और जो मैं अशोक जी से अभी मिल रही हूँ, तो मुझे अभी भी बहुत फ़र्क लग रहा है कि मतलब मैंने अगर आपको स्क्रीन पे देखा भी होगा तो भी मतलब मैं भी मतलब कंफ्यूज हो जाऊंगी कि हाँ मतलब ये अशोक जी थे। अच्छा ऐसा, बट ये भी आप बहुत ही काबिले तारीफ हो जाता है कि आप स्क्रीन पे कुछ और रहते हैं और सामने कुछ और रहते हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, मतलब देखिए आम जीवन में तो मैं इंसान ही हूँ ना, और वो एक किरदार है जिसे मैं निभाता हूँ, लेकिन आम जीवन में मैं ऐसा ही हूँ। और ये अच्छा है कुछ कि दर्शकों को लगता है कि हाँ यार ये वहीं से हो, तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये मेरी कामयाबी है कि अगर आप जैसे सेकंड सीज़न के बाद ही किसी को नहीं पता था कि मैं अभिनेता हूँ। सब लोगों के यही मैसेज और सब लोगों के रिव्यू में ऐसा आया था कि लगता है कि ये कोई अभिनेता है ही नहीं, ये उसी जगह से कहीं से उठा लिया गया है और इससे ये पार्ट करवा लिया गया है। तो इससे खूबसूरत बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आपने कोई काम किया और उसमें लोग कमी ना निकाल कर ये कहें कि ये तो ये वहीं का है, तो ये तो वाक़ई ये किसी अवार्ड से कम नहीं है मेरे लिए। जी। चौथा सीज़न के लिए भी, अब तीसरा देखने के बाद लोग एकदम ज़्यादा एक्साइटेड है चौथे के लिए भी, तो कब शूटिंग स्टार्ट होगा एंड कब हम देखेंगे विनोद को? एंड अशोक जी आप कितने एक्साइटेड हैं चौथे सीज़न के लिए? अभी तो इस विषय में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जैसे कि जैसे कि वो मीम भी बनता है, देख रहा है कैसे बात को घुमाया जा रहा है, तो मैं बात को घुमा नहीं रहा हूँ, बेसिकली राइटिंग पे काम चल रहा है इसके चौथे सीज़न की। और अभी चूंकि रिलीज़ हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें अभी बदलेंगी, क्या होगा जैसे भी होगा, तो वो चंदन भाई की जिम्मेदारी है जो राइटर हैं इस शो के, खूबसूरत जो जिन्होंने ये शो लिखा है, तो वो टाइम लेते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ को पकने में टाइम तो लगता है। बोलते हैं ना कि धीमी आंच पे जब चीज़ें पकती हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट और अ, दिल को भाने वाली होती हैं। ऑल्सो अशोक जी, सेट पर ये कितने बार हुआ है जो एक आपका रील्स पे भी काफ़ी घूमते ही रहता है हमेशा, देख रहा है विनोद? जी। हाँ, मतलब ये तो कमाल ही था कि इसका तो मतलब वायरल होना, ये समझिए अच्छा ये कैसे, मतलब ये क्या है? अब बोला उन्होंने है भूषण जी को और मेरा तो बस खाली आए हैं, देख रहा है अभी ना आए, तो वो वो बिल्कुल सेट पर कितनी बार हो जाता है ये देख रहा है विनोद? नहीं, नहीं, ऐसा सेट पे तो नहीं। हम लोग हाँ, तीसरे सीज़न में भी एक बार यूज़ हुआ है वो, देख रहा है विनोद। होता ही है ना, हाँ, लेकिन आम जीवन में अब लोग वो होता ही है, बोलते देख रहा है विनोद, देख रहा है, तो वो बहुत होता है, वो बहुत चलता है। सो अब आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके ऊपर इतना प्यार लुटा रहे हैं एंड आपको और देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल मतलब शुक्रगुज़ार हूँ उस पूरे दर्शक वर्ग का जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं मेरे लिए। मुझे बहुत सारी दुआएँ आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं प्यार भरे, तो मैं उन सब का बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत बहुत सारा थैंक यू आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। मैं तो यही कहूँगा और ये भी कहूँगा कि सब लोग यूं ही मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।
थैंक यू सो मच अशोक जी, आपने इतना टाइम दिया मुझे, आपको जाना है उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप आने वाले टाइम में और ज़्यादा धमाल करो ताकि हम वापस आ सके आपका इंटरव्यू लेने। एंड थैंक यू सो मच विनोद जी। नमस्कार, मेरा नाम अशोक पाठक है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर।